नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं मधुबनी से। ये बड़ी खबर, मधुबनी में फर्जी नर्सिंग होम में गर्भवती महिला की मौत पर जमकर बवाल हुआ। घटना झंझारपुर आरएस थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जय भवानी नाम से संचालित फर्जी नर्सिंग होम में डिलीवरी के दौरान गर्भवती महिला की हालत बिगड़ते हुए देख डॉक्टर ने मरीज को रेफर कर दिया, जहां महिला को ले जाते समय महिला की जान चली गई। घटना से गुस्साए लोगों ने फर्जी नर्सिंग होम को बंद करने के साथ संचालक पर कार्रवाई की मांग उठाई। हमरा बेटी के मार देलक, कहलहु बेटी के परसों ओकरा बेटी। और चलिए बिहार की सियासत से जुड़ी अब आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की लिस्ट जारी हो गई है। दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सहित 19 लोगों के नाम है। बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की लिस्ट जारी की गई है। तमाम बड़े चेहरों को इसमें जगह दी गई है। और देखिए, इस लिस्ट में दिलीप जायसवाल का नाम है, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सहित 19 लोगों के नाम शामिल है। बीजेपी लगातार अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रही है और ये बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की लिस्ट आई है। और इस लिस्ट में देखिए तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो बीजेपी में कद्दावर नेता हैं। बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की ये जो लिस्ट जारी हुई है, बता दें आपको कि इसमें दिलीप जायसवाल का नाम है, सम्राट चौधरी का नाम है, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सहित 19 लोगों को जगह दी गई है। प्रदेश चुनाव समिति की लिस्ट जारी की गई है बीजेपी की तरफ से और इस लिस्ट में 19 लोगों को जगह दी गई है। दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत तमाम 19 लोगों को बीजेपी ने अपने प्रदेश चुनाव समिति की लिस्ट में जगह दी है। और चलिए बात पीके के आरोपों पर सम्राट चौधरी के जवाब की कर लेते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर के आरोपों में कोई आधार नहीं है, ये सम्राट चौधरी का बयान है। उनका कहना है कि 1997-98 में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। पीके सिर्फ परसेप्शन का खेल रहे हैं। उनका कहना है कि पीके से परसेप्शन पर खेल रहे हैं। उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और इस वजह से निजी हमलों पर उतारू हो रहे हैं। दरअसल सम्राट चौधरी पर प्रशांत किशोर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उससे पहले उन्होंने अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए थे और अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को टारगेट किया है। 6 हत्या के आरोपी बताते हुए कार्रवाई की मांग उठाई और कहा कि डिप्टी सीएम पद से उनको हटाना चाहिए, गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए। और उन्हीं आरोपों पर सम्राट चौधरी ने बयान दिया। उन्होंने जवाब दिया कि 1997-98 में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था और पीके सिर्फ परसेप्शन पर खेल रहे हैं। उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इस वजह से वो कुछ भी बयान दे रहे हैं, कुछ भी आरोप लगा रहे हैं। और वहीं प्रशांत किशोर के आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने हमला कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि राजनीतिक बहेलिया और फ्रॉड प्रशांत किशोर हैं। देखिए, बीजेपी का गुस्सा फूटा है प्रशांत किशोर के आरोपों पर। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने हमला किया। बीजेपी प्रवक्ता ने प्रशांत किशोर को राजनीतिक बहेलिया और फ्रॉड बता दिया है। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक बहेलिया है, फ्रॉड है और ये कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी आरोप किसी पर भी लगा सकते हैं और इनके आरोपों का कोई सबूत और आधार नहीं है। प्रशांत किशोर राजनीतिक बहेलिया है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। वो बिहार में हर उस आदमी के ऊपर आरोप लगा रहा है जो उस जंगल राज से लड़ा था और हर वो काम कर रहा है जिससे लालू के जंगल राज की बिहार में वापसी का मार्ग प्रशस्त हो। प्रशांत किशोर इधर उधर की बात करना बंद करे। पहले उसको ये बताना होगा कि ये चंदा का झोलमाल क्या है, ये चंदा की दलाली क्या है, पहले उसको ये बताना होगा। और वहीं पीके के आरोपों पर बीजेपी का जवाब सामने आया है। देखिए, दानिश इकबाल ने जवाब दिया है, पीके के सारे आरोप निराधार हैं।
दानिश इकबाल ने जवाब दिया है। पीके ने जो आरोप लगाए सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, उस पर दानिश इकबाल का कहना है कि पीके के जितने भी आरोप हैं वो निराधार है। बीजेपी जल्द पीके को नोटिस देने वाली है। अशोक चौधरी पहले ही मानहानि का नोटिस दे चुके हैं। 100 करोड़ के मानहानि का नोटिस उन्होंने पीके को दिया है। और अब देखिए, बीजेपी के एक और नेता की तरफ से ये बात कही गई कि जो भी पीके आरोप लगा रहे हैं वो सही नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है, और ऐसे में बीजेपी जल्द उन्हें नोटिस जारी करेगी। निराधार और बेबुनियाद बड़े नेता जिनका बिहार के जनमानस में प्रभाव है, उनको टारगेट करके प्रशांत किशोर जो है लगातार बेसलेस आरोप लगा रहे हैं। सम्राट चौधरी जी का जो भी विषय उन्होंने कहा है, उसको माननीय न्यायालय ने 1997 और 1998 में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था कि सम्राट चौधरी जी की कोई भूमिका उसमें नहीं है। और जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेताओं पर आरोप लगाया है, उसका एकमात्र रणनीति है प्रशांत किशोर का कि कैसे मीडिया में कवरेज पाया जाए, कैसे मीडिया के अंदर अपनी जगह बनाई जाए। सम्राट चौधरी जी हो, दिलीप जायसवाल जी हो, संजय जायसवाल जी हो, सभी लोग नोटिस देने का काम करेंगे और इस नोटिस का जवाब प्रशांत किशोर को देना होगा। जिस प्रकार से कुछ भी बोले जा रहे, शिल्पी गौतम और हत्याकांड पर आरोप लगा दिया, तो ये सारी जो बातें हैं ये पब्लिक डोमेन में स्पष्ट हैं। और यकीन मानिए बहुत जल्द प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से नोटिस जाएगा और सलाखों के पीछे होंगे। इस तरह का आरोप बिहार में नहीं चलेगा। ये दिल्ली नहीं है अरविंद केजरीवाल की तरह कि आरोप लगाया और भाग गए। यहां एक एक आरोप का हिसाब होगा। आपने अगर आरोप लगाया है हमारे नेताओं के खिलाफ, अगर आपने जो एक शब्द भी बोला है, तो उसका जवाब बिहार की जनता देगी। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने बड़ी खबर बेतिया से रखें, जहां पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर की तरफ से लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया, जवाब दिया। दस्तावेज का साक्ष्य के साथ बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया। प्रशांत किशोर पर हमला किया। प्रशांत किशोर और संजय जायसवाल के बीच जो गतिरोध चल रहा है वो कोर्ट तक पहुंच चुका है। उन्होंने मुझ पे मुख्यतः 2 आरोप लगाए। एक, छावनी पंप के कारण मैंने अलाइनमेंट बदल दिया, और दूसरा उन्होंने बेतिया मेयर के एक पत्र के आलोक में आरोप लगाया कि मैंने डीजल और पेट्रोल का नगर निगम में बहुत बड़ा घोटाला किया है। जबकि इसी वकालतनामा में वो लिखते हैं कि पेट्रोल पंप आपका नहीं और आपके भाई का है। दुनिया में ये इतने बड़े मूर्ख हैं कि अगर आप इंडियन ऑयल के वेबसाइट पे चले जाइए तो कोई भी 1 सेकंड में जान सकता है कि पेट्रोल पंप किसका है। जो अलाइनमेंट का इन्होंने आरोप मुझ पर लगाया, यह पूर्व मध्य रेलवे का पत्र है और इसमें साफ लिखा हुआ है, छावनी चौक बेतिया स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 28B नया 727 पर प्रस्तावित रोड ओवरब्रिज का संरक्षण अलाइनमेंट में कोई बदलाव नहीं किया गया। ये मैंने आरटीआई से मांगा है। और वहीं पीके के आरोपों पर अशोक चौधरी की बेटी और सांसद शांभवी चौधरी का बयान भी सामने आ चुका है। शांभवी ने पीके के सारे आरोपों को झूठा बताया है। देखिए, पीके के आरोप पर शांभवी का पलटवार सामने आया। प्रशांत किशोर के आरोप निराधार हैं। शांभवी चौधरी की तरफ से ये बयान दिया गया और उन्होंने कहा कि पीके जो भी आरोप लगा रहे हैं वो सब बेबुनियाद हैं। ये तमाम आरोप झूठे हैं। उनके पिता पर गंभीर आरोप पीके ने लगाए हैं। और अब देखिए, इसी मसले पर शांभवी चौधरी ने बयान दिया। शांभवी ने कहा कि पीके के सारे आरोप झूठे हैं। जो आरोप वो लगाए हैं उस पे हम, मेरे पिताजी और मेरी मदर इन लॉ, ये सब लोग पहले भी इस पे जवाब अपना अपना पक्ष इस पे रख चुके हैं। लेकिन वो बार बार जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं कि सारे आरोपों का कोई आधार नहीं है। ये सब आरोप झूठे हैं और ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। और अगली खबर औरंगाबाद से, जहां औरंगाबाद में आरजेडी समर्थकों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कुटुंबा से विधायक राजेश राम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता,
लेकिन वायरल वीडियो की जब पड़ताल की गई तब पता चला कि वीडियो कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के पथरा गांव का है, जहां प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम एक स्कूल का शिलान्यास करने पहुंचे थे। जैसे ही विधायक की एंट्री होती है, पहले से वहां पर कुछ लोग मौजूद थे। युवा उनके खिलाफ मुर्दाबाद की नारेबाजी करने लगे और उन्होंने राजेश राम गो बैक के नारे भी लगाए। हम पटना के सबसे बड़े विद्यालय में बड़े विद्यालय में एडमिशन करवाएंगे और उन्हें भी पढ़ाएंगे। और वहीं इस नारेबाजी के खिलाफ अब बिहार की सियासत भी गर्मा गई है, जहां एक तरफ विपक्ष इसको कवर करने में लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ एनडीए के नेता कांग्रेस के इस हश्र पर तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने इसके पीछे विरोधियों की साजिश भी बताई है। क्षेत्र की उपेक्षा कर देश विरोधी ताकतों के साथ रहिएगा तो यही गति होगी जैसा विधायक राजेश राम जी के साथ उनके विधानसभा क्षेत्र कुटुंबा में हुआ। राजेश जी न केवल वहां के विधायक बल्कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। उनके साथ वहां के वोटरों के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बीच एक स्कूल का शिलान्यास कर उन्हें बैरन वापस लौटना पड़ा। विधानसभा चुनाव के पूर्व राजद से कांग्रेस की दोस्ती का असर अब दिखने लगा है। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें पार्टी के साथ विधायक जी की भी फजीहत हुई है, यह शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेश राम जी को अपने ही विधानसभा क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध का सामना इसलिए करना पड़ा कि इन 5 वर्षों के दरमियान जो उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्रवासियों से जो वायदा किया था उस वायदे पर खरा नहीं उतरे और उनके नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बिहार में आकर बदलाव की बात करते हैं। बदलाव तो दरअसल कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे बिहार में कांग्रेसियों का होने वाला है। कुटुंबा के मौजूदा विधायक और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश राम जी की लोकप्रियता बढ़ रही है। बिहार में इंडिया गठबंधन की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, तो ठीक इससे डर के आग बबूले होके डर से भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर के गुर्गे इस तरह के ऊंची हरकत कर रहे हैं। अरे नारा लगाने से थोड़ी कुछ होने वाला है, ये तो एक तरह की सोची समझी साजिश है। ये छटपटाहट में किया हुआ एक निंदनीय कृत्य है। प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेश राम जी कुटुंबा से जीत रहे हैं। और चलिए अब आपके सामने आरा से बड़ी खबर रखे। बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। पहले से घात लगाकर वहां पर बदमाश बैठे थे और घटना के बाद युवक गंभीर रूप से जख्मी है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घायल को सदर अस्पताल भर्ती किया गया। पुरानी रंजिश में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। बबुरा थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पहले से विवाद था, पुरानी रंजिश की वजह से ये गोलीबारी की गई है और घायल को सदर अस्पताल भेजा गया। और अगली बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पोखर में डूबने से 3 की मौत की खबर सामने आई है। मां और 2 मासूम बेटी की जान चली गई। कपड़ा धोने के दौरान ये हादसा हुआ। घटना के बाद इलाके में शोक की लहर है। गाय घाट थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर मां और 2 बच्चों की जान चली गई है। 2 मासूम बेटियों की मौत हो गई है। कपड़ा धोने के दौरान ये हादसा हुआ। 3 लोग हादसे का शिकार हो गए। मां और 2 मासूम बेटी की जान चली गई और इस घटना की वजह से अब शोक की लहर पूरे गांव में है। गाय घाट थाना क्षेत्र की ये घटना बता रहे हैं आपको। और चलिए बात नवरात्र की करते हैं। नवरात्र का आज 7वां दिन है। मां के 7वें रूप मां कालरात्रि की पूजा हो रही है। नवरात्र के 7वें दिन को महासप्तमी कहते हैं और आज के दिन ज्यादातर पूजा पंडालों और मंदिरों में पट खोल दिए जाते हैं और इसके बाद मां के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। महासप्तमी पर देवी की आंखों से पट्टी हटाना एक पवित्र परंपरा है जो देवी के भक्तों की ओर से की जाती है, जो देवी के भक्तों की ओर देखने का संकेत भी माना जाता है। ये प्रक्रिया दिव्य शक्ति का संचार करती है। महासप्तमी को और भी खास माना जाता है क्योंकि इसी दिन से मां दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध की शुरुआत भी मानी जाती है।
और ये युद्ध बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और आगे बढ़ते हुए आपको एक बड़ी जानकारी दे, बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना के गर्दनी बाग स्थित ठाकुर बाड़ी में सप्तमी की पूजा आरती में शामिल हुए और इस दौरान उनके साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता भीखू भाई दलसानिया सहित कई लोग शामिल हुए। सम्राट चौधरी ने धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया, पूजा अर्चना की, मां दुर्गा से बिहार की समृद्धि की कामना की है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गर्दनी बाग ठाकुर बाड़ी की तस्वीरें। मूर्ति का पट खोलने का काम किया जाता है। मां दुर्गा बिहार की समृद्धि के लिए, बिहार के विकास के लिए लगातार आशीर्वाद देते रहे, यही कामना करने। और अगली खबर कैमूर से, जहां पर कैमूर के अमहारा गांव में गुरबट नदी पर मंत्री जमा खान ने ऐतिहासिक पुल का शिलान्यास किया है और पुल बनने से यूपी और बिहार के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। ग्रामीणों ने इस काम को ऐतिहासिक बताते हुए खुशी जाहिर की। ग्रामीणों ने कहा कि दशकों से हम लोग इस पुल की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक किसी सरकार, मंत्री या विधायक ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब खुद वहां पर मंत्री पहुंचे तो लोग काफी उत्साहित दिखे। ये तस्वीरें उसी वक्त की आप देख रहे हैं। आज मैंने पुल का शिलान्यास किया है, डिग्री कॉलेज से किया, जो किया तो बन भी रहा, काम लगा हुआ है। स्टेडियम किया, स्टेडियम बन गया हुआ है। अस्पताल का किया, अस्पताल चमचमा रहा है। अब देख ही रहे, कम से कम 50 से ज्यादा में रोड बनवाने का काम किया। निश्चित तौर पर ये पुल की मांग बहुत पहले से थी, वो लोगों का डिमांड था, उस डिमांड को मैंने आज पूरा किया। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।